चाहिए और मेरे द्वारा ही चाहिए, क्योंकि मेरे इष्ट राम को ही परेशान करेगा। तो क्या करें? तो शंकर जी का संकल्प हुआ कि इसके वध में कारण मैं बनूं। तो शंकर जी के मन में आया कि हम 11वें रुद्र श्री हनुमान के रूप में जाएंगे और हम ही कारणभूत बनेंगे इसके वध का। और एक पंथ दो काज होंगे, रावण का वध भी हो जाएगा और मेरे इष्ट श्री राम जी की मैं भक्ति भी करूंगा, सेवा भी करूंगा, उनसे प्रेम भी करूंगा। अभी तो मैं शिव स्वरूप में हूँ, मुझे ईश्वर तत्व माना जाता है और मैं ईश्वर तत्व हूँ भी। इस कारण से कई बार ऐसा होता है बंधुओं कि अगर शिव जी को राम जी का भक्त बता तो शैव बड़े नाराज हो जाते हैं। हमारे शंकर जी बड़े हैं, आप उनको राम भक्त क्यों कह रहे हो? कई बार राम शंकर जी को कृष्ण भक्त बता दो तो शैव लोगों को बड़ी क्रोध आता है। हमारे महादेव कोई कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन वास्तव यही है भैया, आप मानो चाहे मत मानो। आप मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय कहते हैं महादेव के आगे, उनको प्रसन्नता होती होगी, लेकिन आप मंदिर में जाकर के राम 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 कहते हैं तो महादेव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानन। हजारों बार कोई राम नाम कहता है तब राम नाम को सुनने के लिए महादेव स्वयं प्रकट हो जाते हैं। कृष्ण नाम सुनकर के स्वयं प्रकट हो जाते हैं महादेव। महादेव ने विचार किया कि मेरे इष्ट की सेवा भी हो जाए और ये दुष्ट रावण का वध भी कारण मैं बनूं। तब महादेव ने विचार किया और ऋषियों से कहा कि भाई ऐसा हमारा मन का विचार है कि हमारा ही तत्व जावे पृथ्वी पर और राम जी की सहायता करे रावण वध में और राम जी की सेवा आराधना भी कर ले। तो ऋषियों ने कहा महाराज इस धराधाम पर पृथ्वी पर आपके तेज को धारण करने की सामर्थ्य किसी स्त्री में नहीं है, कौन धारण करेगा? तब ब्रह्म लोक की एक अप्सरा थी, उनका नाम था कुंजस्थला। उन्होंने एक ऋषि का उपहास किया, बहुत ध्यान से सुनिए। और उस उपहास के कारण ऋषि ने उनको शाप दे दिया कि तुम बानरी हो जाओ। इतनी जोर से हंस रही हो संतों के ऊपर। एक बात बता दें आपको, जो संत ऋषि महंत भक्त वक्ता वैष्णवों के ऊपर या उनकी भक्ति के ऊपर हंसी करते हैं, उनको बानर बनना पड़ता है अगले जन्म में। इसलिए कभी किसी भक्त की हंसी मत कर। कुंजस्थला को शाप दे दिया, बोले जाओ तुम बानरी बन जाओ। लेकिन क्रोधाभिदेवेन वरेण तुल्यम, बड़े लोगों का क्रोध वरदान के समान होता है। वो क्रोध में श्राप तो होता है पर उसमें वरदान भी होता है। कुंजस्थला अंजनी मैया के रूप में पृथ्वी पर प्रकट और आपका विवाह बानर राज केसरी जी के साथ हुआ। पर केसरी जी को भी श्राप लगा हुआ था। ऋषियों ने श्राप दे रखा था कि आपकी कोई संतान नहीं होगी। कैसे संभव हो? और तभी महादेव ने मन बनाया कि भाई हमारा अंश स्वरूप पृथ्वी पर आवे। तो महादेव की नित्य आराधना करती थी अंजनी मैया। ऋषियों ने अंजनी मैया को चुना, बोले यही है जो महादेव के तेज को, महादेव के बल को, महादेव के जो आत्म तत्व है उसको भीतर स्वीकार कर सके। इनका तब अद्भुत है। और क्यों ना हो, विवाह के उपरांत भी ब्रह्मचारिणी थी अंजनी मैया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक दिन पर्वत पर बैठ करके अंजनी मैया महादेव की उपासना कर रही थी, तभी उनको स्पर्श का अनुभव हुआ। तुरंत अंजनी मैया ने नेत्र खोल करके कहा मैं शाप दे दूंगी, कौन है मेरा स्पर्श करने की हिम्मत किसने की? तभी पवन देव प्रकट हुए और पवन देव ने कहा कि माँ मुझे क्षमा करें, पर मेरा स्पर्श का अधिकार सबको, मैं सबको स्पर्श कर सकता हूँ, मेरा स्पर्श अपवित्र नहीं होता। इस पृथ्वी पर
चींटी से लेकर के हाथी तक कोई भी नहीं है जो मेरे स्पर्श से वंचित रहता हो, इसलिए आप बिल्कुल मुझे शापित मत कीजिए, मेरा स्पर्श करने का अधिकार तो सबको है। अंजनी मैया बोली तो फिर मेरा विशेष स्पर्श क्यों किया आपने? तो उन्होंने पूरी बात बताई। बोले कि माँ, महादेव की इच्छा है कि उनका तत्व प्रकट हो। मोहिनी रूप को देख करके महादेव इतने प्रसन्न हो गए कि प्रेमाश्रु के साथ उनका समस्त बल पृथ्वी पर झरने लगा, जिसके रूप में पृथ्वी पर विविध रत्न प्रकट हो गए, हीरे, सोने, चांदी, सब महादेव के प्रेमाश्रुओं से प्रकट हो गए। और उन्हीं प्रेमाश्रुओं को कई ऋषियों ने अपने अपने प्रेम पुटों में धारण किया। उन्हीं में से एक बिंदु मुझे प्राप्त हुआ और मुझे ऋषियों की आज्ञा हुई कि मैं आपके अंदर उसको व्यवस्थित कर दूं, ताकि महादेव का जो 11वां रुद्र स्वरूप है वो आपसे प्रकट हो। इसलिए मैंने आपके स्पर्श करके आपके करण पुट से महादेव का वह योग बल आपके भीतर व्यवस्थित किया है। अब आप जल्दी ही एक दिव्य भक्त, दिव्य बलवंत और दिव्य श्रेष्ठ बालक को जन्म दें। कितने पिताजी हनुमान जी के? पवन पुत्र, शंकर सुमन और केसरी नंदन। पवन देव के वे पुत्र हैं। हनुमान जी के शंकर, अब यहाँ पर ऋषियों का, संतों का शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं ही आए हैं और शंकर सुमन यानी कि उनके पुत्र हैं। किसी का भाव ऐसा भी है कि भाई स्वयं शंकर जी के पुत्र कैसे हो सकते हैं? स्वयं शंकर जी आए तो इसलिए शंकर स्वयं केसरी नंदन। अब जो भी बात हो, इसका विवाद तो बड़े लोग करते रहे, बालक हम तो जैसा मिले गाते रहेंगे, आनंद करें सब। तीन पिताजी हैं। इस प्रकार आज ही के दिन अंजनी मैया ने, अंजनी मैया के दिव्य कोख से दिव्य तेज प्रकट हुआ और पृथ्वी पर प्रकट हुए इस पृथ्वी के रक्षक, भक्तों के रक्षक, दानवों का दलन करने वाले प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। श्री हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ, तीनों लोकों में डुमडुमियां बजने लगी, देवता सब आनंदित हो गए, सब सुरक्षित अनुभव करने लगे। क्यों? बोले अब हमारी रक्षा करने वाले आ गए। श्री हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव, देवताओं ने आकर के सबने उनको बल प्रदान किया। किसी ने बल प्रदान किया, किसी ने गदा प्रदान की, किसी ने बुद्धि प्रदान की, किसी ने मेधावी। इस प्रकार से सब देवताओं ने आकर के हनुमान जी महाराज को दिव्य दिव्य तेज प्रदान किया। पर भैया एक बात सुनिएगा, हनुमान जी महाराज के पास एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसकी कमी हो। वो भले ही बानर थे, पर बानर रूप में भी इतने सुंदर थे कि उनको देखने के लिए राम जी लालायित रहते थे। कोई हनुमान जी को मेरे सामने बैठा था। आज भी अनेक हनुमान मंदिरों में आप देखेंगे हनुमान जी के सामने राम जी बैठे होंगे। प्रियतम को सामने बैठाया जाता है, भले भक्त हैं हनुमान जी, लेकिन राम जी को उनका दर्शन इतना अच्छा लगता है, पूरा विश्व राम जी को देखता है, पर राम जी हनुमान जी को देखते हैं। और इस सुंदरता का कारण क्या है कि हनुमान जी में इतनी योग्यताएं हैं, पर सारी योग्यताएं भक्ति से ढकी हुई है। हम लोग कैसे, हमारी सारी योग्यताएं प्रकट रहती हैं। कोई व्यक्ति अगर बहुत बुद्धिमान होता है ना, उसके रूप से पता चल जाता है कि बहुत बुद्धिमान है। ये देखो हनुमान जी बोल रहे हैं, बाय आ जाओ, आ जाओ मंच पे आ जाओ। ये देखो मुंह से लपेट दो एक आध पंडित जी को। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज यहाँ बैठ जाओ आगे, ये स्पीकर के आगे बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। हनुमान जी बेचारे दांत नहीं है इनके, बैठ जाओ। खड़े रहोगे थक जाओगे। हनुमान जी बैठ जाओ, पूंछ संभाल के, गदा नीचे धर दो, गदा नीचे रख दो, थक जाओगे।
बस ऐसी कथा सुनते रहो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। तो हनुमान चालीसा करके ही जाना सब लोग, उससे पहले मत चले जाना। हम लास्ट में ही करेंगे, आप चले नहीं जाओ। आपसे पहले तो हमको जाना है। पर तो क्या बता रहा था? हाँ, हनुमान जी में सारे गुण हैं। अष्ट सिद्ध नवनिध के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्ध नवनिध के दाता, अष्ट सिद्धियां हैं, नवनिधियां हैं। महाराज हम पे तो एक सिद्धि आ जाए, सिद्धि नहीं आवे तो हम लोग फूले नहीं समाते। उन पे तो 8 सिद्धियां हैं, 9 निधियां, पर फिर भी हनुमान जी महाराज इतने दीन कैसे? भक्त। किसी का ज्ञान प्रधान होता है, किसी का स्वरूप प्रधान होता है, किसी की योग्यताएं प्रधान होती है, पर हनुमान जी महाराज ने सबको गौड़ करके अपने भक्ति को प्रधान किया। अच्छा एक बात बताएं, हनुमान जी का एक गुण है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम सब में कोई योग्यता आ जाती है, जैसे किसी को गाना आ जाए, किसी को बजाना आ जाए, किसी को नाचना आ जाए, तो अपने उस गुण के स्वामी हम खुद बन जाते हैं। जो भी गुण है हमारे अंदर, उस गुण के स्वामी कौन है? हम खुद बन जाते हैं। पर हनुमान जी ने अपने सारे गुणों का स्वामी राम जी को बना दिया। मेरे अंदर बल भी है तो राम जी की कृपा, मेरे अंदर बुद्धि भी है तो राम जी की कृपा, मेरे अंदर योग्यताएं भी हैं तो राम जी की कृपा। मैं सब जानता हूं पर अपने मन से कुछ नहीं करूंगा। राम जी कहेंगे तो ही करने जाऊंगा, तो ही करूंगा। पर हम लोग कैसे हैं? सारे गुणों को, सारी श्रेष्ठताओं को अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए हम लोगों का उससे कल्याण नहीं होता। उससे कहीं ना कहीं हमारा मन विक्षिप्त रहता है। एक लीला सुना करके फिर हनुमान चालीसा गाते हैं। ठाकुर जी आ गए। जैसे किसी की विदाई होती है तो कोई बहुत रोता है ना, तो उसको अंदर कमरे में ले जाकर समझाते हैं। ऐसे विचार के समझा बुझा के लाए, फिर आएंगे कोल्हापुर में फिर भक्ति चरित्र होगा, आप चल दो ऐसे मत करो। मेरे बहुत ज्यादा है भैया, ने ऐसे लटा के बैठे हुए हैं, बोल दो कहीं फिर से कूद पड़े ऊपर से। तो एक लीला सुनिए, सब लोग इधर देखो, उसके बाद हम कथा विश्राम करें। हनुमान जी लौट रहे थे लंका से, पुष्पक विमान में राम जी के साथ बैठे थे। तो राम जी जगह जगह दिखाते जा रहे थे जानकी जी को। पता है आपको, यहाँ पे हमने ऐसा किया था, यहाँ पे हमारी बाली को हमने बाण मारा था, इधर बैठ करके हम सब वानरों के साथ में हमने मीटिंग करी थी, यहाँ पर ये हुआ था। सारे स्थान दिखाते हुए जा रहे थे राम जी। तब एक स्थान आया, उसको देख करके हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए। राम जी बोले, हनुमान जी आप क्यों रो रहे हैं? हनुमान जी बोले, अब जो नीचे स्थान है ना, ये मेरी जन्मभूमि, यहाँ मेरा जन्म हुआ और मैं अपनी मैया अंजनी मैया से बहुत वर्षों से मिला नहीं हूँ। मुझे सीता जी में ही अपनी माँ दिखती है, पर क्योंकि जन्म स्थान के ऊपर से जा रहे हैं तो मुझे याद आ गई माँ की। राम जी बोले, इसी वक्त यहीं पर ही विमान रोको, नीचे चलो, तुम अपनी माँ से। नहीं भगवान लेट हो जाएंगे। नहीं कोई देरी नहीं, हम भी मिलेंगे, हमारे हनुमान जी की माता जी का हम दर्शन करेंगे। हनुमान जी बोले, आप मिलेंगे मैया से? हाँ मिलेंगे, चलो। और महाराज अब कई लोग तो अलग अलग स्थान बताते हैं, पर एक प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज महाराष्ट्र में जन्मे, नासिक के पास में श्री हनुमान जन्म स्थान है, ऐसा माना जाता है। सब लोग अलग अलग स्थान मानते हैं, पर हम नासिक में गत वर्ष 1 महीना थे तो वहां हमको वहीं बताया गया कि यहीं पर श्री हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। दंडक वन, दंडकारण्य वन। और लगता भी है वहां स्थान पे, ऐसा प्रतीत भी होता है कि हनुमान जी यहीं जन्मे होंगे। तो वहां पहुंचे और सीता जी राम जी सब लोग गए तो देखा एक पर्वत के ऊपर नेत्र बंद करके बैठी अंजनी मैया
नेत्र खोल करके जैसे देखा सामने राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी, सब वानरों की सेना और श्री हनुमान जी महाराज आ रहे। अंजनी मैया के नेत्र सजल हो गए, दंडवत प्रणाम किया, बोले वाह, ऐसा पुत्र पूरे विश्व की मैयाओं को मिले जो साक्षात भगवान को